हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हर्ष बेनीवाल चैनल से अ डे विद अ फेक फेमिनिस्ट। हर्ष बेनीवाल। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये एक सीरीज़ का पार्ट है, ठीक है। लाइक हम लोग ने क्रिंज टिकटॉकर वाली और भी मतलब नेपोटिज्म वाली ऐसी कई सारी वीडियोस इनकी देखी है इस सीरीज़ की, है ना। अ डे विद दिस एंड दैट। तो उसके साथ ये वीडियो भी अब जुड़ गई है। तो चलो ये वीडियो देखते हैं और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोस्ट रही, ट्राई करूंगा। सार्काज़म आगे स्वाद। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को नहीं समझ में आता सार्काज़म क्या होता है। हाँ, अरे बंद कर दे भाई, मेरे ही से बंद कर दे। Sir, people are telling me that you went for some interview and the person attacked you. Why did he do that? Because I was a man and he was a fake feminist. he was a Interview fake मुझे लेने feminist. के लिए बोल रहे हैं. Do you want to give me any tips? नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। बस कैमरामैन लड़का मत लेके जाना। Let's go girls. रेडी? करें? रोलिंग एंड गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जिन्होंने औरतों के सशक्तिकरण का जिम्मा अपने मर्दाना कंधों पर उठा लिया है। Okay. उन्होंने औरतों के लिए ऐसी चीजें करी है that no one really asked for. So let's welcome Mr. पुष्पिंदर। अरे पुसी, क्या? मिस्टर पुसी। What? मिस्टर पुसी। You're gonna get diamond pearls. Raise your hand and let's go, girls. Wow. Let's go, girls. Let's go, girls. Let's go, girls. Oh Let's go, my girls. God. Let's go, girls. That was some entry, Mr. Pushpendra Sharma. Hey, it's pussy. 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 Yes, sir. My very first question to but- you is regarding that only. आपने अपना Yours नाम क्यों is बदला? open. Why did you change your name? क्योंकि मुझको बदलाव लाना था. You know what? हर मर्द डरता है कि कहीं कोई उसको पुसी ना कह दे. But guess what? I thought I will change it. इसीलिए पुष्पेंद्र बना पुसी. मैं मर्द हूँ ही नहीं. I'm not a man. I'm a pussy. और इस बात का मुझको कोई डर नहीं है. Shit. What he is doing? यार। चाहिए आपको? नहीं. Sure? Yeah, thank you. एक sip? No, thank you. Okay. Yeah. So, पुसी जी, आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं. Congratulations, sir. तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत गुस्से में हूँ. Why? वेरी एंग्री. और ये मेरा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की सारी औरतें एम्पावर नहीं होती. लेट्स गो गर्ल्स. तो आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं? आप अंधाधुन हो क्या? एक बार देखो अपनी चारों तरफ. एवरीथिंग इज पिंक. So? गर्ल्स लव पिंक. सर, ये तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. I mean, I don't like pink. तो कब करा आपने सेक्स चेंज ऑपरेशन? What? अगर मुझे पिंक नहीं पसंद तो मैं लड़की नहीं. ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं आप, मिस्टर. अरे ऐसे कैसे मैं गलत बात कर रहा हूँ? मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं. मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ. हाँ. आप लोग मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो जैसे कोई नूरवशी? वो कौन है छोटा मोटा क्रिकेटर? हाँ, पंत. उसके पीछे पड़े हुए हैं. उसको सब समझ आ रहा है. जो रिपोर्टर्स है ना, ये औरतों की चॉइस को मारना चाहते हैं. Shut मैं up. खुद एक औरत हूँ. I love black. औरत हो? Okay. तो फिर मूछें क्यों है तुम्हारी? जो आपसे आया था ना पहले रिपोर्टर, वो भी आपकी तरह से एंटी फेमिनिस्ट बातें कर रहा था. मैं सब समझ गया हूँ. एक ट्वीट के अंदर सबका पर्दाफाश कर दूंगा, सबका. हाँ, कमिंग ऑन दैट, क्या किया आपने उनके साथ?
कुछ नहीं किया मैंने। हाँ। I talk very politely. डुम 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 फ्लैशबैक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके अपनी मेल टॉक्सिसिटी फैलाने की? सर मैंने बोला ही क्या है? बोला क्या है? तुमने पूछा कि मेरे पापा कैसे हैं। हाँ तो मेरी मम्मी नहीं दिखी तुमको? मेरी मम्मी के बारे में पूछा वो कैसी है? मम्मी तो मम्मी, इस आदमी ने मेरी बहन को भी इग्नोर कर दिया, एक बार भी नजर नहीं डाली उस पे। तुम चलो, अभी चलो, अभी अपनी मेरी बहन पर नजर डालो। चलो आओ, नजर डालो। चलो आओ, आप डालो आओ। सर अरे चलिए। अरे भैया पागल है क्या कुछ? बेवकूफ सा। बहुत सही। क्यों बे मर्द, औरतों की प्रिवेसी की जरा भी वैल्यू नहीं ना तुझे? सर आप ही तो भी मतलब एक लड़की के कमरे में बिना नॉक के घुस रहा है। ब्लडी मेल, मर्द, नर, आदमी, शोविनिस्ट, पिग। लेट्स गो गर्ल। वेरी पोलाइटली हाँ हाँ इसको कट कर दो। Baby, let me know I'm the only girl in this gangster world. सर आपके कॉम्पिटिटिव फेमिनिस्ट ने एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी के साथ कोलैब किया है एंड हिज फॉलोइंग इज राइजिंग ऑन सोशल मीडिया। What? Show. Sir, what do you think about girl education? Education, irrespective of a girl or a boy, is very important. It is as essential as water and air. साला ड्रामेबाज, education and all. And you, what do you want? कि 2 टके का फेमिनिस्ट मुझसे पहले 10 मिलियन कर ले? Go get me some good campaign like this. Huh. आ गई हमारी परम शक्ति औरत, दुनिया के जुल्मों से लड़के। मैं सूसू करके आई हूँ। Exactly. Let's go girl. What is this? सुसु करने में क्या है? Let's go girls. पुष्पी जी, may I ask you who is she? लेट्स गो गर्ल्स। ये शिमोना है, पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी, वहाँ कुछ अच्छा कर नहीं पाई तो मेरी सोशल मीडिया मैनेजर है। Okay. स्टैंड अप कॉमेडियन से सर मुझे याद आया, आजकल फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस को काफी रोस्ट किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्हें रोस्ट तो किया जाता है, बट अब ये देखो कि हमारे जमाने ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अभी तो सिर्फ बातों से रोस्ट करते हैं और पहले तो तो माहौल काफी डार्क हो चुका है, तो चलिए इसे थोड़ा लाइट करते हैं। उसे जी हमें पता चला है आप किसी कैंपेन पर काम कर रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे उस कैंपेन के बारे में? जिस कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है #FreeTheNipple। What? वाओ, मैंने सुना है इस कैंपेन के बारे में। इट्स रियली नाइस कि आप बॉडी पॉजिटिविटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, जब ये मर्द लोग अपनी शर्ट उतार के नंगे घूम सकते हैं, हाँ। अपने अगली निप्पल फ्लैश कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वुमेन? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? आप मुझको बताओ, आपका निप्पल फ्लैश करने का मन कर रहा है ना अभी? व्हाट? No. नो, आई एम फाइन। अरे मत डरो, चलो कम ऑन, उतारो उसको और फ्लैश योर निप्पल। चलो अरे लेट मी मेक अ वीडियो। चलो यू कैन डू इट, लेट्स गो गर्ल। It's फ्लैश woman's योर choice. निप्पल, Okay. फ्लैश योर निप्पल, फ्लैश योर निप्पल। स्टॉप इट, क्या करें? बंद करिए इसे। Yeah, that's right. A woman cannot be forced for anything. They are free. You did good. Let's go, girl. Shut up. एनीवेज, खुशी जी, औरतें इतना फ्रीली इसलिए नहीं घूम पाती क्योंकि मर्द उन्हें घूरते हैं, तो आप क्या करेंगे इसके बारे में? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? औरतों के लिए हम सारे मर्दों की आंखों पर पट्टी बांध देंगे, मुझे छोड़ के। क्यों, आप मर्द नहीं है? नहीं, मैं तो फेमिनिस्ट हूँ ना। So? तो पुसी जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो क्या कभी आपने देखा है अपने घर में या आस पड़ोस में किसी को किसी औरत पर हाथ उठाते हुए? I don't know how to answer this. सर, इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट, आई कंप्लीटली अंडर। It's fine, it's fine. फुटेज भी तो लेनी है ना। जरूर। मेरे पड़ोसी अंकल शर्मा, एक दिन अंकल शर्मा दारू पी के घर पे आए और आंटी शर्मा ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था। Okay. तो अंकल आंटी पे हाथ उठाने लगे। तो आपने उन्हें रोका? ऑफ कोर्स,
मैंने उनको धक्का मारा पीछे और उनको बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, इस तरह आप किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। That's nice. फिर मैंने उन्हें एक बेल्ट दी, अब वो किसी औरत पे हाथ नहीं उठाते, सारा काम बेल्ट से हो जाता है। You idiot. क्या तुमने मुझको कहा था कि हाथ नहीं उठा सकते, ये थोड़ी बोला था कि बेल्ट नहीं उठा सकते। ऐसे ना सिलेबस में एडिशन मत क्या करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। Syllabus. कट कर दीजिए। So पुसी जी, बाकी बातें हो गई, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्ले। कम ऑन, आ जाओ। यस, कम ऑन। अरे आओ ना। अरे नहीं पुसी जी नहीं। अरे आओ ना, सीसो पे बैठ के सॉसी इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स गो गर्ल, आ जाओ। अरे क्या कर रही हैं आप, नीचे लाइए मुझे। नो, a woman should always be on top. Now ask what were you Shut asking? up. Let it be, let's continue. So Pussy ji, I wanted to know about your journey. Like what motivated you to become a feminist? Fake feminist. हालात। Huh? Dum flashback. I love you. No. I love you. I love you. I love you. I love you. सारी गर्ल्स एक बॉयज के पास, ऐसा क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? सुन, कौन बोला? तेरा वॉइस ओवर हाई बेस। वॉइस ओवर मुझ में क्या कमी है? कुछ नहीं, तुझ में वो सब है जो उसमें है, बस तू फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट? तो कैसे बनूं मैं फेमिनिस्ट? उसका कोई पाउडर आता है, कोई गोली आती है उसकी? फेमिनिस्ट कोई गोली नहीं है, फेमिनिस्ट एक लाइफस्टाइल है। फेमिनिस्ट बनने के लिए सबसे पहले जो लड़की दिखे उसको जाके बोल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल। I just killed my father. नाम सत्य है। वाह, ये कौन सा तरीका है फेमिनिस्ट बनने का? अब आगे क्या करना है? नाउ इट्स टाइम फॉर सम मेकओवर। Oh my God. कम्युनिटी बदलने को फेमिनिज्म कह रहे हैं ये। इनर फीलिंग्स ऐसी हैं, कोई बात नहीं, बट ये क्या? जबरदस्ती फेमिनिज्म। अब क्या करना होगा मुझको? नाउ कम्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। से सारे मर्द कुत्ते हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? रू ही रहा है ये। नहीं होगा ये। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सारे मर्द कुत्ते? नहीं, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, सारे मर्द कुत्ते नहीं हो पा रहा मुझसे। सारे मर्द कुत्ते हैं। Why become blue? अभी तो ये प्रमोट करने से ना पिंक कलर को। Let's go girl. एक सेकंड। इसका मतलब आप फेमिनिस्ट लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए बने? Yes. I know it's a very sad story. सैड स्टोरी नहीं, घंटा स्टोरी थी। मेरा पूरा इंस्टाग्राम लड़कियों के मैसेजों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। तो अरे मैसेज छोड़िए, ये देखिए डीएम में क्या क्या मिल रहा है मुझको, देखिए अच्छे से देखिए। I'm so proud. What the hell? आप ऐसे किसी के न्यूड्स मुझे या किसी को भी नहीं दिखा सकते। These are not nudes. These are art. And What? every artist should see this.
डोंट टेल मी आपने और लोगों को भी दिखाया है। जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स। अरे शादी का कार्ड थोड़ी है जो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में दिखाते फिर रहे हैं इसको। ये किसी के प्राइवेट फोटोज है, आप ऐसे रैंडम लोगों को नहीं दिखा सकते। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू मेरे पापा, मेरे कजन, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा, मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड, मेरे कजन का बेस्ट फ्रेंड, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, सीरियसली? रैंडम लोग हैं? हाँ। सही में? यस। गुड वॉक हो गई है। या श्योर। उसका पिछवाड़ा तोड़ दिया। सो पुसी जी, लेट्स मूव अहेड। पुसी के वेट होने का टाइम हो गया है। अरे नहाने जा रहा हूँ भाई। आप एक काम करो, बाहर से क्वेश्चन पूछ लेना, मैं अंदर से आंसर कर दूंगा। आई गेस इट्स फाइन फॉर यू। ओके, लेट्स गो। कोई लहरी बाबू नीली बाबू हरी, भगवान गया घुंघरू मैं चम चम नचदी फिरा। सो पुसी जी, डोंट यू थिंक हमें औरतों को ये सिखाने की बजाय कि वो लड़े, हमें मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि वो औरतों को ना दबाएं? नहीं, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। क्यों? नहीं, अगर मर्द औरत को दबाएगा नहीं तो फेमिनिस्ट का तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। मतलब you know, हम किसके लिए लड़ेंगे? फेक आप फेमिनिस्ट जैसी का। महान सोच को मारने की बात कर रही हैं। अरे नहीं, मैं तो अरे पुष्पेंद्र की मम्मी चाय बना दो यार। ये देखिए, बोलने की देर थी कि कर दिया मर्द ने औरत को दबाना शुरू। आइए इन्हें एक सच्चे फेमिनिस्ट की ताकत दिखाते हैं। आइए कैमरा ऑन रखना। हाँ भाई पापा, ओ सॉरी जलील मर्द, क्यों मेरी माँ चाय बनाए तेरे लिए? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया तूने कि तुझे चाय लेके दी जाए? अगर सीने में इतनी आग है तो जा कूट अदरक और बना चाय सबके लिए। भगवान ने हाथ क्या बस औरतों पे जुल्म करने के लिए दिए हैं? हाथ कहाँ दिए है भगवान ने? मैं तो कट करने का इशारा भी नहीं कर सकता। सॉरी खुद ही कर लो प्लीज। पुसी जी, या फिक फिक फिक। अपने अगले सवाल की तरफ। छी। कम, let's come. Hey, what is this? Shoo, what? मार दूंगा। Idiot. वाओ पुसी जी, दैट वाज रियली नाइस। मुझे नहीं पता था आप साफ सफाई का इतना ज्यादा। What साफ सफाई? सर अभी आपने रोका ना उस आदमी को यूरिनेट करने से रोड पर। I stopped him because वो खड़े होकर मूत रहा था। So? और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था? एक सेकंड सर, टेररिज्म का खड़े होके सूसू करने से क्या ताल्लुक? हाँ, यू इग्नोरेंट फूल। मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताओ, आपने किसी औरत को देखा है जो टेररिस्ट है? नहीं, वैसे मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं मुझे सारे जिनमें मर्दों ने इन्वॉल्व उठा रखा है। थी। और क्यों? बिकॉज़ Girls बचपन भी। से बता दिया जाता है कि इन्हें खड़े होकर मूतना है, जिनसे इनका टारगेट हिट करने का और सटीक निशाना लगाने का स्किल डेवलप हो जाता है। अगर हम बचपन से ओसामा को बता देते कि उसको बैठकर मूतना है, तो वो कभी ट्विन टावर पर सही निशाना लगा ही नहीं पाता। Then 9/11 would just have been date in the calendar. So you know what? If you have to stop the terrorism, सबको औरतों की तरह बैठकर मूतना चाहिए। Let's go girl. Did you just compare terrorism with पेशाब? या लोग मुझे जीनियस ऐसे नहीं कहते। हाँ और जी, एक बात बताऊं, जीनियस। खड़े होकर मूतना जी बस फॉर एक ही चीज़ के जीनियस काम ही आता नहीं होता है। पॉट पर चिपकी हुई डंडी Girls। हटाने के लिए। इट्स यूजलेस। क्या? भैया एक वो दे दो। वो क्या? वो यार समझो ना, वो लाता हूँ। साले मर्दवादी सोच के जानवर। सैनिटरी पैड मांग रहा हूँ, सैनिटरी पैड। छी। ये कौन सा देख रहे हैं मर्दों ये को? कहाँ सैनिटरी पैड लगाएगा भाई? अब सूरज बढ़ जाते हैं कि पिक्चर देखने के लिए आप आज बालाजी वाले इशारे करोगे तो आदमी तो कंफ्यूज ही होगा ना। एग्जैक्टली। क्या चाहिए? कौन से वाला चाहिए? मतलब आप बताओ, आप कौन सा यूज करती हो? हैं विंग, विदाउट विंग, जेल, डबल जेल? अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनके लिए ले रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, बेटर रहेगा। सही कह रहे हो आप।
हाँ, कौन सा वाला चाहिए? अच्छा, ठीक है, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बेस्ट चॉइस बेस्ट चॉइस। भैया एक डबल विंग दे दो, एक्स्ट्रा स्लिम वाला। ये डबल विंग से क्या होता है, मतलब लड़कियां उड़ने लग जाती हैं? यू इडियट। ये ये आपने अपने लिए लिया है? Yeah. आप इसे पहनते हैं? अभी पहना हुआ है, लो देख लो छेद में से। अरे सर क्या करें, मगर क्यों? Well, firstly, जैसे कि ये सैनिटरी पैड्स की ऐड होती हैं, इसमें दिखाते हैं कि इनको पहनने के बाद यू गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो ऑब्वियसली आई आल्सो वांटेड दैट, बट यू नो अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है। लाइक मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं हुए इंस्टाग्राम पे, और मैं कब से पहन रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आई बिलीव इन वुमेन अस्त्र। आई नो वन डे दिस पैड विल शॉर्ट यू अप। एंड सेकंडली, आई वेयर दिस टू सपोर्ट पीरियड्स। बट हाउ एग्जैक्टली सपोर्टिंग पीरियड? सर ये तो वही बात हो गई ना कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और सपोर्ट करने के लिए आप खुद का भी एक्सीडेंट कर लो। मैडम आप मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे वो खड़े हो रहे हैं। एंड माय फेवरेट टीवी शोज आर पीरियड ड्रामास। Look, let me tell you something. आज भी गांव कूचों में many women don't have the basic knowledge of menstrual hygiene. तो उनके लिए आपने आज तक कुछ किया? Of course. मेरे गांव में इतनी लड़कियां थी जो हर महीने पीरियड पेन के थ्रू गुजरती थी। So? I helped them all. How? अरे प्रेग्नेंट कर दिया ना मैंने सबको। हाँ, अब सारी आज़ाद है 9 महीने के लिए दर्द से। बट लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल आसान नहीं था। पहले सबसे धीरे धीरे सबको पटाया, देन धीरे धीरे सबका कंसेंट लिया, फिर अपनी ड्यूटी निभाई। इट वाज वेरी टफ ड्यूटी, बट इवेंचुअली किसी ना किसी को तो करना ही था। सो व्हाई नॉट मी? लेट्स गो गर्ल। अबे चूते, बहन के लड़। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? बहन का लड़। देख रहे आप मेल मेंटेलिटी? क्यों, आखिर क्यों सारी गाली माँ बहन की होती है? कोई क्यों बाप भाई की गाली नहीं बकता? आज मैं बदलाव लेके आऊंगा। सुन तेरे बाप का। अबे नहीं यार, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। एक काम करते, गाली माँ बहन की रहने देते हैं। अबे मादर, क्या कह रहा था? अबे बहन के माँ की गाली देते। प्लीज कट कर दो प्लीज। मेरी कमर तोड़ दी। पिट गए। कैमोमाइल टी, इट Chamomile tea? Yeah, I definitely need something to calm myself down. चलिए पुसी जी, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी दहेज का चलन है एंड मेनी women of our country is suffering from this. तो सर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, दहेज एक बहुत ही बुरी प्रथा है और इसको जड़ से मिटाने के लिए हम एक कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं, वेयर वी प्रपोज कि दहेज का नाम चेंज करके गिफ्ट कर दिया जाए। ये क्या सोल्यूशन निकला? अब बाबर आजम का नाम चेंज कर कर कोहली रखने से उसकी फॉर्म गू से गुड़ तो नहीं हो जाएगी ना सर? एक सेकंड, पहले तो आप ये मर्दों के स्पोर्ट्स क्रिकेट इन सब की रेफरेंस देना बंद कीजिए। अरे हमारी मर्दों का स्पोर्ट्स नहीं है, विमेन्स ऑफ भी खेलती हैं क्रिकेट। इन सब की रेफरेंस दीजिए। सिर्फ मर्द दिखते हैं आप लोगों को। एक सेकंड सर, ये ना आप पहले मुझे मुद्दे से मत भटकाइए। मैंने जो आपसे सवाल किया है आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मुझे दहेज का सलूशन दीजिए आप। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि वो दहेज के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं। नहीं, क्या पागल लड़की, कुछ भी नहीं। अरे हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कपड़े कैसे धोए, बर्तन अच्छे से कैसे मांजे। तो क्या है ना कि दहेज में क्या मिलता है? डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिलता है ना। तो अगर हम औरतों को सिखा दें सारे मशीनों वाले काम, तो फिर दहेज का लेन देन ही बंद हो जाएगा। अबे लेट्स गो गर्ल, लेट्स गो गर्ल। बातें बोले जा रहे हैं आप। आपको क्या लगता है ये हम औरतें सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए बनी है क्या? चलिए फर्ज कर लीजिए कल को आपकी शादी हो जाए। क्या मेरी शादी होगी? तो मतलब मेरे बच्चे भी होंगे? हाँ सर, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। तो बच्चे होंगे तो इसका मतलब सेक्स भी होगा? हाँ सर, कोई विदाउट साइंस थोड़ी है, कैसे बच्चे भी होंगे? कैसे होगा सेक्स? सर जैसे होता है वैसे होगा। अच्छा, तो मतलब मेरे कपड़े उतरेंगे और लड़की के भी कपड़े उतरेंगे क्या? सर ये आप कैसी बकवास बातें। हाँ उतार लीजिए। हाँ, उतर गए, कपड़े उतर गए।
अब हम बिस्तरों की सिलबटों में लिपट रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, मैंने कैरेक्टर डिजाइन कर लिया है, आप बस थोड़ा साउंड दे दीजिए, हल्का सा ओआ की आवाज कर दीजिए प्लीज। सॉरी वो थोड़ा जोन आउट हो गया था। जोन आउट? आप प्लीज इसे आउट ऑफ जोन कट कर दीजिए। आउट ऑफ यूनिवर्स। सो पुसी जी, आई वाज आस्किंग कि मान लीजिए कल को आपकी शादी हो जाती है, आपकी बीवी जॉब पर जाती है, तो क्या आप अपनी बीवी की जॉब छुड़वाकर उससे घर के कामकाज करवाएंगे? कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं क्यों छुड़वाऊं उसकी जॉब? अगर उसकी जॉब छूट गई तो मुझको पालेगा कौन? इट्स अ हाई टाइम कि औरतें कमाएं और मर्दों को खिलाएं। और मर्द घर का काम करे, राइट? नहीं, वो तो औरतें ही करेंगी ना। क्यों? हमको एक ऐसा दौर लेके आना है जिसके अंदर ये साले घटिया मर्द सूरों की तरह पड़े रहें, इनको थोड़ा बहुत खाना मिलता रहे, रात को थोड़ी दारू मिल जाए और औरतें दिन रात मेहनत करके वो भैंस का गोबर शौक पूरे करें। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी देनी है हम साले मर्दों को। ये जिल्लत भरी नहीं, आराम भरी जिल्लत मुझे जिंदगी है। थोड़ी भी नजर नहीं आ रही सर। हाय नो, आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, बिकॉज़ मेरी बातें सिर्फ एक सच्चे फेमिनिस्ट को ही समझ आएंगी। नो, फेक अच्छा, फेमिनिस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग एक सच्चे फेमिनिस्ट का पैरामीटर क्या है, बताएंगे आप मुझे? वेल देखो, सबसे पहले आपको सुंदर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज़ क्या है ना कि जो बातें हैं वो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। कि क्या बेहुदा लॉजिक है आपका? हेलो सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सुनाई नहीं दे रही? नो, बिकॉज़ एज आई सेड कि बातें हैं जो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। She is beautiful. Do you mean मैं सुंदर नहीं हूँ? Oh, when did I say that? I just meant that you are a bitch. इसको मजा आ रहा है मेरी सारी बातें डिसएग्री करने में। Oh, sorry for calling you a bitch because I should say you ugly fat bitch. हाँ। Hence proved. Chamomile tea doesn't calm you down. Let's go, girl. We are the pride. Love is love. Hey, you're Pussy, na? You look so beautiful. Pussies are beautiful. You know what? Me and my girlfriends are your biggest fans. We really appreciate how you supported the pride. Can I take a picture? Sure, of course. Hey, shoo. अरे Okay, thank you. Bye. Bye. Love you. Yeah. Shoo. You are quite famous among LGBTQ. LGBTQ? ये क्या है? कोई नया टीवी आया है क्या? LGBTQ, lesbian, gay, bisexual. Oh हाँ, sorry. I totally support them, like totally. okay. चलिए, How? कोई तो काम सही कर रहे हैं आप। हाँ, मैंने तो अपने छोटे भाई को भी बोल दिया कि तेरे को बड़ा होकर गे ही बनना पड़ेगा। What? गे ही बनना पड़ेगा का क्या मतलब है? कोई करियर ऑप्शन थोड़ी है कि गे बनना पड़ेगा। यू आर ईदर गे और नॉट। बनना पड़ेगा का क्या मतलब है? अरे नहीं, इसको गे बनना ही पड़ेगा। अगर वो गे नहीं बना तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आई सपोर्ट ऐसे पीपल। ऐसे people? What do you mean by ऐसे people? और एक बात बताओ, अगर उसने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे? मैं गांड मार लूंगा उसकी। एक सेकंड। मैं अगर उसकी गांड मार लूंगा तब तो वो गे बन ही जाएगा ना। Fuck, Pussy, you are so That's a smart. rape. Yes. Is he fucking real? एक काम करो ना, तुम गे बन जाओ। अरे मैं कैसे गे बन जाऊं? मैं तो लेस्बियन हूँ। What? हाँ, मुझको लड़कियां पसंद है। लेस्बियन वही होता है ना जिसको लड़कियां पसंद है, तो मैं लेस्बियन हूँ। गाड़ी रोक। गाड़ी क्यों रोको? आप कहाँ जाओगी औरत हो के? गाड़ी रोक भोस के। गाड़ी रोक दो भाई साहब, गाड़ी रोक दो। मैं सपोर्ट ही कर रहा था, आप औरत हो। Shut up. चलो मुस्कान। अरे औरत, ए सेकंड औरत। अरे यार, मिल गई 10 मिलियन की चाबी। आजा प्रमोद, मेरी वीडियो बना। हाँ भाई, तू तंग कर रहा था मैडम को, तुमको क्या लगा ये अकेली हैं? हम हैं इस औरत के साथ। क्यों मैडम? क्या? यस, लेट्स गो गर्ल,
मैडम घूरा था नहीं आपको तब से? अरे पर भैया मैंने घूरा कब? हो तो तू कह रहा है ये मैडम इतनी बदसूरत है कि तुमको घूरेगा भी नहीं? मैडम आपको बदसूरत कह रहा, देख लो। अरे पर भाई साहब अब मुझे ये तो बता दो, आप मुझे गाली घूरने पर दे रहे हो या नहीं घूरने पर? अत्याचार करने पर, इस मासूम स्कूटी गर्ल पर। भैया आप सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है मुझे छेड़ रहा है। पिछले 3 किलोमीटर से ना पीछे लगा हुआ है मेरे। अरे मैडम रास्ता ही यही है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि पिछले 3 किलोमीटर से आप मेरे आगे चल रहे हो। क्या पता आप मुझे छेड़ना चाहते हो? एक औरत ऐसे गिरे काम कभी नहीं कर सकती। मैडम इसको बताओ, आपने कभी छेड़ा किसी को? अरे भैया हम तो रोज बॉयज हॉस्टल जाते हैं। देखा, नहीं छेड़ा। औरत सिर्फ छेड़ना जानती है, छेड़ना नहीं। मैडम आप इसको थप्पड़ मारो यार, अभी मारो। अरे थप्पड़ क्यों मारो? मैडम आप मारो। प्रमोद क्लोज शॉट लियो, अच्छा लगना चाहिए। मारो भैया मैं इसको। अरे मारो ना यार, जल्दी मारो, चलो। थप्पड़ 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 लड़की को छेड़ेगा। थप्पड़ 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 थप्पड़। पढ़ना तो इसे चाहिए। अरे क्या हो गया बहन, चूटी नहीं काटनी, थप्पड़ मारना थप्पड़। हेलो, आवाज नहीं आ रही। बहुत सही। स्टाफ आ जाओ आ जाओ। आई वाज जस्ट हेल्पिंग आवर वुमेन। नो, यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन। और यहाँ तेरी हेल्प की किसी को जरूरत है भी नहीं। जब से वहाँ गाड़ी से बैठ के देख रहा हूँ तेरी नौटंकी, यहाँ माचिस बन के आग लगाए जा रहा है तू। उसके बाद सोशल मीडिया पर तेरे कीबोर्ड वॉरियर उस आग के अंदर घी डाल देंगे, बस फिर रातों रात फॉलोअर्स की बारिश और बन जाएगा औरतों का मसीहा। अरे बट फेलो फेमिनिस्ट आप मेरी। अबे क्या फेमिनिस्ट, कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं। ये फालतू के लेबल मत लगा मेरे माथे। आप फेमिनिस्ट नहीं हो तो फिर क्यों औरतों के हक की बातें करते रहते हो? अबे मर्द की हक की बातें भी करता हूँ मैं, और ट्रेंड में नहीं है तो किसी को सुनाई नहीं देती। इन जनरल इंसान की हक की बातें करता हूँ मैं मेरे भाई। Oh my God. इंसान को अगर इंसान की तरीके से देखोगे, जेंडर के हिसाब से नहीं, तो शायद हमें ये फैंसी टर्म जिसको आजकल तुम जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए यूज करते हो, उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े। रिस्पेक्टेड सरला देवी चौधरानी ने जब भारत स्त्री महामंडल के साथ एक नई सोच की शुरुआत करी थी ना, कि औरतों को एक सम्मान माना जाए, तो उनको 1% भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी सोच आजकल तुम जैसे लाखों लोगों के रेलेवेंट बनने का साधन बन के रह जाएगी। एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा तो हाहाकार मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर, और मचना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की ये सेम चीज कर दे तो आ जाओगे तुम फेक फेमिनिज्म वाले अपनी दुकान चलाने, चिल्लाते हुए कि मोर पावर टू यू गर्ल, लेट्स गो गर्ल, लड़के नहीं कुछ गलत किया होगा। अरे कुछ नहीं है फेमिनिज्म, सीधा बोलो मैं ड्रामा करता हूँ। तुम ही लोग चिल्लाते हो ना कि हमें औरतों को उठाना है, लड़कियों को उठाना है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम सोचते हो कि औरतें मर्द जात से नीचे हैं, जैसे उनको उठाने की जरूरत पड़ रही है। इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो तुम कि मेल पावर जिंदाबाद, औरतों को उठाना है। अरे कोई जरूरत नहीं है औरतों को उठाने की या उनको संभालने की, खुद से बहुत कैपेबल है वो। उनको बस इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। Yes. तुम्हारे चक्कर में अगर किसी लड़की को सही में हेल्प चाहिए होती है ना, तो एक लड़का 100 बार सोचता है कि उसकी हेल्प करें या ना करें, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा, कहीं जोमेटो डिलीवरी के बाद या सरबजीत सिंह कंट्रोवर्सी के बाद अगला नंबर हमारा तो नहीं आ जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर मेकिंग। द वर्स्ट पार्ट इज कि तुम जैसे लोग इस पॉइजनस थॉट को ऐसे फैला रहे हो दैट इट किलिंग द वेरी एसेंस ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट अपलिफ्टिंग, इट्स अबाउट इक्वालिटी। क्या ताली क्या मार रहा है? पिक्चर चल रही है इधर, हरी बत्ती होगी, निकल। सॉरी भैया। ले बन गई तेरी वीडियो। गाइस आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो औरतों को अपनी सक्सेस की मात्र एक सीढ़ी समझते हैं। आज मैं ऐसे एक घटिया इंसान की तस्वीर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अबे क्या फेमिनिस्ट, कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं। एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा, अरे बिल्कुल सही है ये फेमिनिज्म कुछ नहीं है। मैं ड्रामा करता हूँ, मेल पावर जिंदाबाद, औरत मर्द जात से नीचे है। दिस इज द वर्ल्ड वी आर मेकिंग। एडिट।
रील्स एडिट करने के लिए सीखी हुई एडिटिंग आज फाइनली काम आ रही है। Let's go girl! शट अप। प्लीज एक एक करके गाइस, प्लीज एक एक करके प्लीज। पुसी जी आपको अपनी जीत के बाद कैसा लग रहा है? जीत? व्हाट जीत? मैं जीतूंगा तब जब हर औरत को ऐसे घटिया आदमी की गंदी सोच से लड़ने की हिम्मत दे पाऊंगा। Let's go girl! थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड जिसके साथ भी शेयर करें सबके साथ शेयर करें। एंड गाइस मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जाएं। मुझे नहीं पता मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन जितने लाइक करवा सकते हो ना करवा दो। 24 घंटे के अंदर मिलियन से ज़्यादा मुझे लाइक चाहिए, ठीक है? मेरे को नहीं पता। और कमेंट करके आप बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, आपको सबसे ज़्यादा हंसी किस पे, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। यहाँ लाल बटन है उस पर क्लिक करो, दबा दो, घंटा वंटा सब दबा दो और कर दो क्लिक। एंड गाइस ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ मुझे फॉलो लाइक कर लो। यहाँ मैं अपनी अपडेट देता रहता हूँ, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, शूट्स के BTS सब मैं बताता रहता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे आप फॉलो कर लो। तो गाइस इस बार के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू। ओके, सबसे अच्छी बात इस वीडियो की यही थी कि इसमें बेहिसाब सच दिखाया गया है, ठीक है? कोई एक अच्छी आवाज़ भी अगर उठे तो उसको भी एडिट करके इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो सही बात गलत लगने लगती है ना? लाइक ये किसने कहा है भैया? ये कौन कह रहा है कि गर्ल्स ऑलवेज लव पिंक? मतलब क्यों हमेशा लड़कियों को रेफरेंस करने के लिए पिंक दिखाओ, लड़कों को रेफरेंस करने के लिए ब्लू दिखाओ, ठीक है? मतलब रेफरेंस देने के लिए अगर कोई साइन आपको दिखाना है, ठीक है, मेल फीमेल का, या प्रॉपर तरीके से कुछ दिखाना है, देन मतलब आप अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हो। बट पर्टिकुलरली ये समझ लेना कि जिसने पिंक पहना हुआ है उसकी सोच लड़कियों जैसी है या मतलब फीमेल एसेंशियल है, वह ये तो गलत बात हो गई यार। मतलब कोई भी कैसे भी रंग को चूज़ कर सकता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ भैया, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, ऑलिव ग्रीन, बहुत सारे कलर हैं ऐसे। बट सच्ची बताऊँ मैं पिंक कलर बहुत कम पसंद करती हूँ, ठीक है? अभी ये मत कहना कि हाँ आपने रेड पहना हुआ है या मतलब पिंक जैसा लग रहा है, तो प्लीज़ मैंने ये नहीं कहा कि हाँ पिंक से मुझे नफ़रत है। अभी ये मत कहना। जस्ट लाइक कुछ लोग समझते हैं कि हाँ जैसे कोई अगर लड़का है, ठीक, अगर वो पिंक कलर के कपड़े पहन रहा है या फिर पिंक कलर का उसके पास कुछ भी है, कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ वाले लड़के ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारे पास ये गर्ल्स वाली चीज़ क्या कर रही है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, अबे चमेली है क्या, अबे लड़की है क्या, अबे ढीला है क्या, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोलते हैं लोग, ठीक है, आपस में ही। बट वो नहीं समझते कि हाँ वो चीज़ दिमाग पर कितना गहरा असर करती है। लाइक यहाँ पर उस फेक फेमिनिस्ट को मतलब हर एक चीज़ जिससे एक असली मतलब समझदार इंसान को बुरा लगेगा, ठीक है, वो हर एक चीज़ वो कर रहा था, ठीक। हमने ऐसी बहुत सारी फेक फेमिनिस्ट या फेक फेमिनिस्ट मतलब मर्द और औरत दोनों को देखा है जो दिखाते ऐसा है कि मतलब वो विमेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो विमेंस को वीक साबित करके उनके लिए एम्पावरमेंट चिल्लाते रहते हैं। भाई अगर अपने घर में अपने ही माँ बाप ठीक ये सब सिखाएंगे ना कि हाँ लड़का लड़की कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ने देखा है कि घर से ही शुरुआत होती है। लड़की है 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, लड़का है उसे खुली छूट दे रखी है। क्यों? अगर आप लड़की को डिसिप्लिन कर रहे हो देन लड़के को भी करो, दोनों को इक्वली ट्रीट करो, है ना, दोनों को ही इक्वली ट्रीट करो और दोनों को ही ये समझाओ कि देखो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ का टैग लाइन इसलिए दिया गया है, लिटरेसी से रिलेटेड ये एक मतलब टैग लाइन था, बट इसको कुछ ही किसी और ही वे में ले लिया गया है ना। ये इस टैग लाइन के आगे लोग ये भूल गए हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ दोनों ही सही हैं, बट इक्वली बेटे को भी बचाओ और उसे बुरी आदतों से बचाओ, ठीक।
ये सिखाना भूल गए हैं। और हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा है, वो फेक फेमिनिस्ट बना हुआ है, ठीक है इसमें, और हर एक वो चीज़ कर रहा है जिससे विमेन की इंसल्ट हो, ठीक है, जिससे विमेन की इंसल्ट हो। लाइक दहेज का नाम बदल कर गिफ्ट रख दो, हाँ, और उसी का वही तो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, है ना, वही तो। अरे हम दहेज थोड़ी ना ले रहे हैं, वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, जो दे रहे हैं तो क्यों? आपके घर में ऐसी कोई एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं जो बेटी आप वो आने वाली बहू बेटी वो यूज़ कर सके, है ना। लोगों की यही मेंटालिटी है कि भाई जो बहू है, ठीक है, वो जब आ जाती है तो उसे घर की पूरी नौकरानी बना दिया जाता है, और वहीं अपनी ही बेटी दूसरे के घर में गई है तो उसको लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारी बेटी रानी की तरह रहना चाहिए, है ना। अपनी बेटी का दुख दर्द काम करना, उसके मतलब चोट और हर चीज़ दिखेगी उन्हें, फैमिलीज़ को। बट अपने ही घर में जब बहू वो सारा काम करके और घर बैठ के अगर एक कप चाय भी पी रही होती है, लोगों को लगता है कि अबे यार इसने तो कोई काम ही नहीं किया। अगर वर्किंग वुमेन है कोई, ठीक है, तो वो काम करने भी जाएगी, वो घर भी संभालेगी, वो सब कुछ करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कैपेबल नहीं है, बट उसके साथ आप हेल्प करो, इक्वालिटी बिल्ड करो। काम वो भी कर रही है, काम आप भी कर रहे हो, दोनों ही मिलकर अगर घर का काम करोगे तब मुझे लगता है थोड़ा सा उसे भी हेल्प मिलेगी और वो भी समझेगी कि हाँ विमेन इक्वली एम्पावर है। ये नहीं कि हाँ बस आप एम्पावरमेंट का नारा लगाते रहो, ठीक है, बट कुछ भी कहते रहो। अभी यहाँ पे अगर कोई मर्द बोले, ठीक है, अगर कोई आदमी घर में बोल रहा है एक कप चाय बना दो, तो इसमें कोई इंसल्ट तो नहीं हो गई, है ना, इसमें कोई इंसल्ट तो नहीं होगा। एक तो हम लोग ने ट्रेडिशन ऐसा बना रखा है, ठीक है, कि हाँ लड़कियों को ही अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, जबकि दुनिया भर में मतलब जितने शेफ्स हैं, ठीक है, उसमें 75% मेल हैं, मेल शेफ्स हैं, ठीक है। मतलब तो अगर नौकरी की बात आ जाए तो मेल है, ठीक है, और अगर घर में खाना बनाने की बात आ जाए तो फीमेल बनाएंगी। ये जो सोच है ना, ये बहुत बचपन से डाली जाती है, बचपन की जड़ होती है, ठीक है, कि हाँ लड़कियों को पहले से ही, माताएं हमारी जितनी होंगी सब पहले से ही सिखाना शुरू कर देंगी, बेटा अच्छे से पोछा लगाओ, बेटा अच्छे से बर्तन धुलो, अगर ये नहीं करोगी तो फिर आगे चल के सास तुम्हारी ये कहेगी। ये टैग लाइन होती है, मेरे घर में भी यूज़ होती है यही चीज़, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। और लेकिन कभी भी घर के लड़कों को ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ मम्मी की हेल्प कराओ, है ना, या मतलब बहन की हेल्प कराओ, कभी ये नहीं कहा जाएगा। अगर लड़का रो रहा है उसको बोलेंगे कि तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? क्यों भाई? वो अपने इमोशन नहीं दिखा सकता है। सिर्फ एक बेकार सोच को आप ठेले जा रहे हो, उसको आपको लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है, ठीक है, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आजकल ना समय बदल गया है, सभ्यता बदल गई है, कल्चर बदल गया है, तो आपके जो मतलब सो कॉल्ड संस्कार हैं उनको भी चेंज करने की बारी आ गई है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ हमारे जो पुरखे हैं वो सही कर रहे थे, है ना, कि लड़कियों को घर का काम सिखा के उसके बाद मर्द को मतलब उस सारी जिम्मेदारी घर की दे देना। भाई देखो पुराने टाइम में क्या चलता था क्या नहीं चलता था, वो उस टाइम की बात है। उस टाइम को अपने साथ हमेशा ही बांध कर रखना और उस टाइम में ही जीना आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि हाँ ये एक मतलब ट्रू संस्कार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ एक अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करना वो होते हैं अच्छे संस्कार, ठीक। टाइम के साथ आप अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते रहो। ये नहीं कह रही कि हाँ जितनी मतलब बेकार चीज़ें हैं उन्हें भी आप कल्चर बोलकर या फिर मतलब चलन बोलकर ट्रेंड बोलकर उसके बाद फॉलो करो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो जैसा है, जिसको जैसा रहना अच्छा लगता है, जिसको जैसा काम करना अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करे। इक्वली सबको ट्रीट करो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक होती है। किसी को भी फोर्स करने का हक किसी को नहीं दिया गया है, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी यार ये, और बहुत मज़ा आया पहली बात तो इस वीडियो में। और ये दिखाया गया कि हाँ हमारे जो आजकल का सोशल मीडिया है
या हमारा आजकल का जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ठीक है, उनमें कैसे मतभेद हैं, कैसी ऊंच नीच दिखाई जाती है और किस तरीके से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, क्या सोचते हैं, सही एंगल को कैसे गलत बना दिया है, वो हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई। और पब्लिक कैसे अंधी बनी पड़ी है ना, वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।